अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ज़रा तसव्वुर करें, मशरिक़ वस्ता में जंग की आग पहले ही भड़क चुकी है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ईरान पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है। लेकिन इसी शोर और धमाकों के दरमियान एक ऐसी खुफिया कहानी भी जन्म ले रही है जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। शुमाली इराक के बुलंद और संगला पहाड़ों के अंदर जमीन के नीचे बनाई गई खुफिया सुरंगों और गहरी गारों में दर्जनों मसला जंगजू खामोशी से एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि उनमें से बड़ी तादाद नौजवान खवातीन पर मुश्तमिल है। नाजरीन, एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द खवातीन जंगजू का एक खुफिया दस्ता बरसों से ईरान के खिलाफ लड़ाई की तरबियत ले रहा है। यहाँ उन खवातीन को सिर्फ बंदूक चलाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि स्नाइपर ट्रेनिंग, ड्रोन वारफेयर, गोरिल्ला जंग और पहाड़ी लड़ाई की खसूसी महारतें भी सिखाई जाती हैं। इस खुफिया अड्डे तक पहुंचना आसान नहीं। सहाफियों को कई दिन के इंतजार और मुज़ाकरात के बाद वहां जाने की इजाजत मिली और सिर्फ एक खातून फोटोग्राफर को वहां 10 दिन गुजारने का मौका मिला। उन घरों में असहला के डिपो मौजूद थे, खुराक के जखीरे थे और जंगी हिकमत अमली पर रोजाना गुफ्तगू होती थी। वहां मौजूद तकरीबन 60 खवातीन ईरान के खिलाफ मुमकिना जंग के लिए तैयारी कर रही थी। उनमें से एक 21 साल लड़की अरेन है जो कहती है कि वो अपने खानदान और कुर्द कौम के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। उसका कहना है कि ईरान में कुर्दों के साथ नाइंसाफी और इम्तियाजी सलूक किया जाता है और इसी वजह से उसने 2 साल पहले इस मसला ग्रोह में शमूलियत इख्तियार की। इसी तरह एक 18 साल बंगन भी मौजूद है जिसने 3 साल पहले इस ग्रोह में शामिल होने का फैसला किया। वो पहले ईरान में होने वाली मुजाहिरों का हिस्सा थी और उसने स्कूल में हिजाब पहनने से इनकार किया था। उसके मुताबिक खवातीन के पास बहुत कम रास्ते होते हैं, या तो वो समाजी पाबंदियां कबूल कर लें या फिर अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करें। उन खवातीन का कहना है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए लड़ रही हैं। एक और जंगजू दलाल कहती है कि कुर्द लोग 200 साल से जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हों। इस गिरोह का ताल्लुक फ्री लाइफ पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान से बताया जाता है जो 2004 में कायम हुई थी और जिसे ईरान और तुर्की दोनों दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं। इस तंजीम के जंगजू बरसों से पहाड़ों में रहकर गोरिल्ला जंग की तैयारी करते रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ दिलचस्प बात तो यह है कि हालिया दिनों में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी के दौरान ये कुर्द जंगजू ईरान की सरहद पार करके जंग में शामिल हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्द ग्रोहों से राब्ता किया और उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हौसला अफजाई की। 5 मार्च को एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि अगर कुर्द ईरान पर हमला करें तो ये अच्छी बात होगी, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि कुर्द ज़मीनी जंग में शामिल हों क्योंकि उससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो सकती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान भी इसी खतरे को संजीदगी से ले रहा है और उसने कुर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। मिसाइल हमलों में कुछ जंगजू मारे जा चुके हैं और ईरानी फौज इन ग्रोहों पर कड़ी नजर रखे हुए है। माहिरीन का कहना है कि अगर कुर्द जंगजू वाकई ईरान में दाखिल हो गए तो ये जंग एक नए मरहले में दाखिल हो सकती है। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है और उसमें तकरीबन 10% कुर्द हैं जिन्होंने दहाइयों से ईरानी हुकूमत से शिकायत का इजहार किया। यही वजह है कि कुछ कुर्द ग्रोह समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल उनके लिए एक मौका हो सकती है। ताहम कुर्द क़यादत इस बारे में मुहतात नजर आती है। कुछ रहनुमाओं का कहना है कि वो उस वक्त तक ज़मीनी जंग में शामिल नहीं होंगे जब तक उन्हें अमेरिकी फ़ज़ाइया की मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी ना हो, क्योंकि ईरान की फ़ौज अब भी बहुत ताकतवर है और अगर कुर्द जंगजू अकेले मैदान में उतरे तो उन्हें सख्त जवाब मिल सकता है। दूसरी तरफ तुर्की भी इस सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है क्योंकि वह कुर्द मसला ग्रोहों को अपने लिए बड़ा खतरा समझता है। अगर कुर्द जंगजू इस जंग में शामिल हो जाते हैं तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान तसादम नहीं रहेगा बल्कि पूरे खित्ते में एक नई खाना जंगी की लिपट में आ सकता है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इस सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दे रहे हैं। नाज़रीन, अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर लगी हुई हैं कि क्या पहाड़ में छुपे ये जंगजू वाकई ईरान की सरहद पार करेंगे या ये सिर्फ एक सियासी दबाव की हिकमत अमली है। लेकिन एक बात तो यकीनी है कि मशरिक़ वस्ता में ताकत की ये कशमकश अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि शायद असल तूफान अभी आना बाकी है। दोस्तों, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या कुर्द जंगजू वाकई जंग में शामिल होंगे या ये सब अफवाहें हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।